तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि भारत में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती है हिंदू मुस्लिम और रिलीजन को लेकर। तो इस सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो जो परसेंटेज है हिंदू मुस्लिम की लगभग लगभग वो ठीक ठाक अमाउंट में है। जैसे कि आप यूँ कह लें कि अगर 80% हिंदू का है तो वहीं पे आप 20% मुस्लिम का बोल सकते हैं, बाकी 2-4% इधर सिखिज़म और निकल जाएंगे। तो रिलीजियस पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। जो कंट्री सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं रिलीजन को, वो कंट्री ज़्यादा गरीब होती है। चाहे वह इस्लामिक कंट्री ही ले लीजिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो पुअर है, जो गरीबी का शिकार है, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो इस्लामिक स्टेट है। क्योंकि लोग को इतना उलझा दिया जाता है, इतना इंगेज कर दिया जाता है मजहब में कि लोग अपना डेवलपमेंट के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहता है लोगों को। सेम चीज़ अगर आप देखें इंडिया में भी कहीं ना कहीं हिंदू में और मुस्लिम में तो खैर इस्लाम है ही, वो तो उसमें कोई बात ही दो राय नहीं है कि इस्लाम में आपको इतना एंगेज कर दिया जाता है कि आपके पास आपके दिमाग में इतना भर दिया जाता है, माइंड को वाश किया जाता है कि आप उसके बारे में एक शब्द भी बोलने की दूर बात सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में निपुण शर्मा का कहानी देख रहे हैं आप, लोगों को तो उसका सर चाहिए, सर कलम चाहिए, सर तन से जुदा चाहिए, फांसी चाहिए और पता नहीं क्या क्या, उनको लाखों लोगों ने धमकियां दे दी है। तो बताइए कौन सा भगवान और कौन सा गॉड, कौन सा अल्लाह है जिन्हें किसी का मौत से ही जो है सो उनकी खुशी मिलेगी। अरे हम गॉड भगवान को क्यों मानते हैं? जाहिर सी बात है उनको हम याद करते हैं अपने दुखों में, अपने प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा भगवान और कौन सा गॉड, कौन सा अल्लाह ये बोले हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है मेरे बारे में कोई खिलाफ बोले तो आप उसका सर से धड़ अलग कर देना, फांसी चढ़ा देना? ये कौन भगवान, कौन अल्लाह ने लिखे हैं, कौन नबी ने लिखे? बताइए मेरे को जरा सा। ये सब लोगों की चाल है, ये लोगों को बरगलाने और ये लोगों को जो है सो बेवकूफ़ बना के अपना जो अपना काम निकालना बोल सकते हैं, बिजनेस का हो या फिर लोगों का इससे मोटे तौर पे वोट बैंकिंग का एक होता है सवाल। ये सब जो है वो है, लोगों को इस सब चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए हम तो ये बोलते हैं कि आप अगर सच सच बताएं, आपको अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? आपको रोजी रोजगार जो है वो खाना पीना रहना सहना ये चाहिए लोगों को। ये क्यों आप ऐसा करते हो? आप बात बताएं। आप अगर आप सर कलम भी कर दोगे तो आपको इसमें क्या बेनिफिट मिल जाएगा? ये अब 50 साल तक भी चलेगा तो आपको नहीं मिलने वाला है। अमेरिका, चाइना, जापान जो सबसे रईस कंट्री, सबसे रिच कंट्री होती है, वहाँ पे रिलीजन को नहीं मानते हैं। आप सर्च कर लें, मैं आपको एक डाटा देता हूँ। वर्ल्ड के जितने भी अमीर कंट्री है, जितने भी रिच कंट्री है, वहाँ पे रिलीजन बहुत कम फॉलो होते हैं। वहाँ पे जैसे कि अमेरिका का क्या है, मुख्य रिलीजन क्या है, मेन रिलीजन वहाँ पे क्या है, क्रिश्चियनिटी। वो कितना फॉलो होता है? मात्र 37% रह गया है। वो भी 37% भी लोग हैं कहने के लिए, लेकिन वो ग्राउंड पे वो भी नहीं है, वो भी कम मानते हैं। और आप सोच लें कि 67% लोग नहीं मानते हैं। मतलब इसी तरह आप जापान चल जाए, जापान में 72% लोग नहीं फॉलो करते, कोई भी रिलीजन को नहीं। और अगर फॉलो भी करते हैं वहाँ पे तो क्या है, बौद्धिस्ट। और बौद्धिस्ट का रूल अलग है, सिंपल है, वो लॉजिकली बात करते हैं, वो वहाँ पे उतना कट्टरता वाला नहीं है जैसे कि आप बोल दें, जैसे कि इंडिया में या पाकिस्तान या सऊदी अरब जिस तरह अपने इस्लाम को बताता है और लोग उससे जितना इंगेज करा दिया जाता है, लोगों को जितना क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, तो इतना बोलूँगा कि मुझे तो पर्सनली कोई भी धर्म मज़हब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी को भी वही धर्म पसंद, वही मज़हब पसंद होगा जिसमें फ्रीडम हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचे रियली में, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें सम्मान की बात किया जाए। ये नहीं कि मतलब, और ये देखिए ये एक अलग लोगों को बनाया और जोड़े जानने का वो काम था, इसलिए रिलीजन आया। वर्ल्ड में रिलीजन आने का मतलब एक ही है कि लोग इसको जोड़ के रहे। एक तरह का ये संस्था था, बाद में इसे एक भगवान का, एक गॉड का नाम दे दिया गया और कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से तो यही है। आपको क्या लगता है बताएं। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो कहना भूल गया मैं। जो भी कंट्री जितना रिलीजियस होता है वो कंट्री उतना ही गरीब होती है, उतना ही वहाँ लोगों में अवेयरनेस कम होती है,
और एजुकेशन तो कम होगा ही, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन भी उसी के आधार पे दिया जाता है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब कंट्री उसका एग्जाम्पल है जो कि कितनी गरीब है। और अगर बात करें सऊदी अरब, कुवैत, तो वहाँ पे तेल निकलने के कारण वो अमीर है, ना कि वहाँ के लोगों की मेहनत से, ना कि वहाँ लोगों की पढ़ाई से, नहीं। वहाँ पे लोग अमीर अगर हैं तो अगर तेल निकाल दिया जाए सऊदी अरब, कुवैत का, तो वो लोग पूरा का पूरा गरीब हैं और हालत पाकिस्तान से बदतर हो जाना उन लोगों का। रीज़न ये है कि अगर आप बात करें चाइना, जापान, तो वहाँ पे उतनी तेल उन लोग का मुख्य स्रोत नहीं है कमाने का, ठीक है। अमेरिका का मुख्य स्रोत नहीं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी हब ये सब बनाइए ना। आप बताएं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, कौन सी कंट्री का है? देखिए, लैपटॉप ही नहीं, आप तमाम दुनिया की जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट देख, आपके घरों के आसपास जितना हो, फ़ोन हो, कैमरा हो, एवरीथिंग जो भी आपको लग रहा है। अब ऐसे सिर्फ अब कुछ मुस्लिम लोग ये सोचते हैं, समुदाय के लोग, कुछ समुदाय के लोग ये समझते हैं, सोचते हैं कि नहीं जो है सो सऊदी अरब अमीर है, कुवैत अमीर है। नहीं, आप सोचिए उनका क्या है कमाई का जरिया? क्या वहाँ के लोग सऊदी अरब में क्या क्या बनाए हैं? अरे तेल तो कोई बनाता नहीं है ना। ऑयल जो, वो तो कच्चा जो क्रूड ऑयल होता है वो तो धरती में, वो ज़मीन के अंदर निकलता है, वो तो विरासत से मिला हुआ चीज़ है, तो उस पर आप अमीर नहीं बोल सकते हैं। अब वो निकाल दे, आप उसका जो तो कमाई, उसके बाद कहाँ रह जाएगा सऊदी अरब, कहाँ रह जाएगा आपका कुवैत? आप ये चीज़ बात करें, कतर कहाँ रह जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान का हालत अब देख लें, पाकिस्तान में नहीं निकलता है तो देखिए पाकिस्तान कितना अमीर है। अमीर है क्या पाकिस्तान? बिक गया ना, पूरा चाइना ने लिया है। तो ये सब है सोचने की बात। आप लोग दोस्तों समझना पड़ेगा कि इंडिया में ये जो लड़ाई झगड़ा होता है, इसकी मुख्य वजह है रिलीजन, धर्म। क्योंकि हम एक साथ रहते हैं, उन्होंने की विचारधारा है, रिलीजन का जो आइडिया है, विचार, जो रिलीजन जो हमारे बताते हैं, चाहे वह गीता हो, कुरान हो, जो बताता है, वो दोनों के बहुत डिफरेंट हैं। वो दोनों के ऑपोजिट है, समझे? तो ऑपोजिट एक साथ कैसे रह सकता है? और अगर एक साथ रहना होगा तो ये कहीं ना कहीं रिलीजन्स को पीछे हटना पड़ेगा, या तो फिर लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। दो चीज़ करना पड़ेगा, या तो आप रिलीजन्स को पीछे हटाइए, कम करिए, या तो लोग को कम होना पड़ेगा। मतलब लोगों को रिलीजन को ऊपर करना पड़ेगा और आपको रिलीजियस पूरा बनना पड़ेगा। सब रिलीजन को, ऐसे रिलीजियस को मानना है, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, जो कि इंडिया में भी वही हो रहा है। रिलीजियस को इतना ऊपर किया जाता है कि आप कोई भी धर्म के बारे में एक छोटा सा शब्द भी बोलने से 100 बार सोचेंगे। ये कर दीजिए, तब आप डर के जरूर रहिएगा। और आप डेवलपमेंट के नाम पे नहीं, ये जो पॉलिटिशियन चाहते हैं कि आप डरे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे आपको डरा के रखे लोग, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एक और तरीका है रहने का, तो या तो फिर आप रिलीजियस को कम कर दें, उनकी वैल्यू कम कर दें कि चलो वो फर्क नहीं पड़ता है रिलीजियस में, अगर कोई मस्जिद बन रहा है नहीं बन रहा है, मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा है, लोगों को रोजी रोजगार से अगर मतलब रहे, पैसा कमाए, तो डेवलप इंडिया हो पाएगा। या भी कोई कंट्री का जो विकास आप देखें तो विकास, डेवलपमेंट यही सी कारण से हुआ है, ना कि आप रिलीजियस को लेके। आप जर्मनी, फ्रांस कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पहले बहुत सारे चर्च था। तो 1700 ईस्वी में, सॉरी 1990s में सारे जो है चर्च बदल के वो स्कूल में तब्दील किए गए, हॉस्पिटल में। और बहुत सारे आप देखे होंगे, आप अब्रॉड की सर्च कर लेना गूगल में, वहाँ पे रिलीजियस नहीं है। और आप इंडिया का रिलीजियस सर्च करिएगा तो 100% रिलीजियस फॉलो करने वाले लोग हमारे इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक में हैं। और वही सब कारण है, गरीबी है इसमें, ठीक है। और आपको मैं बार बार बताते चलूँ कि सऊदी अरब, कुवैत को अब अमीर कंट्री काउंट नहीं करें। रीज़न है कि वो अमीर उतना नहीं है फिर भी, और अगर थोड़ा बहुत अमीर है भी तो थोड़ा बहुत अमीर अगर कुवैत और सऊदी अरब हैं भी तो तेल की वजह से, ना कि वो अपने टेक्नोलॉजी, ना कि वो अपने एजुकेशन की वजह से, ना कि वो अपने मेरिट की वजह से। जैसे कि आप अमीर बोले, रियलिटी में जो रिच बोला जाए, रियलिटी डेवलपमेंट कंट्री बोला जाए, डेवलप कंट्री बोला जाए, तो डेवलप कंट्री है जापान है, चाइना है, ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ये। और वहाँ का आप कल्चर देखिए, वहाँ का आप देखें, रिलीजियस वहाँ है ही नहीं मेरे भाई, एकदम नहीं है। वो रिलीजियस फ्री, मतलब इरिलीजियस कंट्री है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा आपको नास्तिक लोग मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चले जाए तो आपको 70% से अभाव लोग वहाँ पे कोई भी धर्म को, कोई भी मजहब को मानते ही नहीं हैं, और वही लोग ज़्यादा डेवलप किए हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली। देखिए, और यही हम बोलते हैं कि आप जितने भी फुल्ली रिलीजियस कंट्री है, लाइक सऊदी अरब, ईरान, इराक, जब आपका पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कंट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में सबको लोग फॉलो करते हैं। यही कारण है कि लोग इसमें उलझे हुए रहते हैं, लड़ते हैं। कल हम आपके भगवान के बारे में ख़राब बोलेंगे, कल आपके हम अल्लाह के बारे में ख़राब बोलेंगे,
तो आप मेरे पे केस करोगे, लड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रोड पे आएंगे, पत्थर मारेंगे, मर्डर होगा, गोली चलेगा, यही सब होगा और यही डेवलपमेंट होगा और होते रहना चाहिए। क्यों, क्या बोल सकते हैं आप लोगों को? अगर यही पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही बोलेंगे कि हम लोग एक, जिस तरह आम नागरिक है, जो गवर्नमेंट जिस तरह विक्टिम कार्ड खेलती है लोगों को लड़ाने का, देखिए सारा गलती गवर्नमेंट का नहीं है, सारा गलती मैं तो पब्लिक को दूंगा। पब्लिक उस चीज़ को क्यों मानती है जिसमें उसको कुछ फ़ायदा आज तक नज़र आया है? कि अगर आया हो नज़र, तो फिर आप एक काम करो, जितने स्कूल है वहाँ पे आप मंदिर और मस्जिद बनवाओ और फिर उसी को पूजते रहो, करते रहो। देखिए ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? लड़ाई का जड़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखिए ये तो लाइट भी कम है, मैं क्या बोलूँ। देखिए सच्चाई ये भी है कि हमारे बीच में कितने लोग हैं ऐसे, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो अपने रिलीजन के बारे में उनके बुक जो है वो अच्छे से पढ़े हैं और जानते हैं। और ये कितने लोग ये जानते हैं, चलिए कुछ लोग पढ़ भी लिए, जान भी लिए, लेकिन ये कितना सही मान लेते हैं और ये कितना हद तक, और ये चीज़ को आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये सही है? क्या आपको लगता है कि जिस टाइम गॉड क्रिएट हुए, जिस टाइम गॉड हुए होंगे, या फिर गॉड कौन होते हैं? एक इंसान ही होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, वो एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, समझदार लोग होते हैं, सही एक मायने में कहा जाए तो। चाहे वह जितने भी आप कंट्री, जितने भी रिलीजियस में आप जिसको जो आइडियल मानते हैं, चाहे क्रिश्चियन में यीशु को मानते हैं, मुस्लिम में जो नबी है, अल्लाह है, उनको मानते हैं, और भगवान जितने इंडिया में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि उन लोग का क्या काम होगा? उन लोगों का ये काम होगा, उन लोगों में थोड़ी समझ होगी, लोगों को समझाना, जोड़ना, ये लड़के मत रो, झगड़ के मत रो, ये वो दिस दैट, ठीक है। अब उसको हम इस लेवल तक पूजने लगेंगे और इस तरफ तक मानने लगेंगे, अल्लाह को इस लेवल को हम लोग डीपली उसको फॉलो करेंगे होंगे। ये सब बना के आपको वोट, आप भले उसका एक सहारा बन, लेकिन असल में बताएं क्या ये आपको यही चाहिए? आपको क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, कॉलेज जाए? क्या आपके पास कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो? नहीं चाहिए, नहीं। यहाँ तो लोगों को मस्जिद और मंदिर चाहिए, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। भूखे रह लेंगे लोगों का स्टेटमेंट। और लोगों, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में कि लोगों को, इंडिया का बात नहीं करें हम, इस्लामिक कंट्री को भी लेंगे। आप इस्लामिक कंट्री में भी ऐसे कंट्री हैं, चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ऐसे कंट्री में इस्लाम अपना मजहब से बढ़ के कुछ नहीं है। मतलब हम तो सोच रहे थे, अजीब हमको लग रहा था कि कोई लड़का लोग बोल रहे थे अपने इस्लाम को लेके कि हाँ, माँ बाप को गाली दो, मेरा बहन को जी भर के गाली दो, माँ बाप को मार दो, कुछ भी बोल दो, हम सुन लेंगे। लेकिन हम अपने नबी रसूलुल्लाह जो क्या बोलते हैं, अपने अल्लाह के खिलाफ हम एक वर्ड नहीं सुन सकते हैं। देखिए हम तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम कभी पूजा पाठ नहीं करते, हम तो जानते भी नहीं हैं कौन से भगवान क्या है, नहीं है। बस इतना हम जानते हैं कि भैया हम कमाएंगे, कर्म करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, और नहीं तो आज तक हम कितना भी भगवान और अल्लाह कर लें तो हमको तो 1 रुपया नहीं मिलता है। अगर आप लोग को मिलता होगा तो थोड़ा हम लोग को भी दे दीजिएगा, ध्यान है, बहुत गरीब लोग हैं, उन लोग को भी तो दे दीजिएगा, बांट दीजिएगा करोड़ रुपये ले लेके। देखिए हम पूछते हैं जहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा। आप अल्लाह भगवान को मानते हैं, जरूर बेशक मानिए, लेकिन हम सिर्फ मानने के लिए क्यों माने, उसमें क्यों टाइम दें, उसके लिए क्यों गोली खाएं? हम पूछते हैं क्यों मरे उसके लिए? अगर हमको उससे कुछ नहीं मिल रहा है, आफ्टर ऑल, अगर आपको मिलता है तो बेशक आप पैसा मांग लिया करिए, क्योंकि पैसा सब कुछ सॉल्व होता है। देखिए स्वस्थ होने के लिए आप गॉड से प्रे करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेडिसिन है, डॉक्टर है, वहाँ जाइए, आपको ठीक हो जाइएगा। स्वस्थ देखिए आप मन में मान सकते हैं, इच्छा कर रख सकते हैं कि हाँ वो एक संतुष्टि के लिए, लेकिन रियलिटी में ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। खैर आप नहीं बात मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ऐसा लगता है अगर आप सही में मानते हैं तुमको प्रूफ करके दिखाइए ऐसा कुछ, और आप प्रूफ करके दिखा भी दीजिएगा तो हमको कोई झूठा प्रूफ से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चा प्रूफ तो आपको ही पता है कि सच्चा क्या। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तो पुजारी होते हैं, और सबसे ज़्यादा अमीर तो मौलाना लोग होते हैं, ठीक है, और जो 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा तो अमीर पाकिस्तान के लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आप
कोई अगर आप अपने मज़हब को, धर्म को मानते हैं तो मानिए, लेकिन उतना डीपली और उतना सच मान के मानिएगा तो फिर दिक्कत है। क्योंकि अगर आपको कोई खुदा ना खास्ते कहीं से बोल दे तो वो तो आपको ठेस पहुंचेगा, फिर आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, फिर आपके मज़हब को लेकर जिस तरह आज हो रहे हैं। अभी मौजूदा हालत भारत का यही बना हुआ है कि जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े, पत्थर फेंके जा रहे हैं। मेरा मैसेज मॉरल ये था कि माने आप सब मज़हब धर्म को फॉलो करें, लेकिन उतना डीपली नहीं लें, उतना आप दिल पे नहीं लें, वरना आपका जो है बाद में कोई भी कुछ बोल दे तो आप उसको सुन नहीं पाइएगा। जिस तरह भी सर तन अलग से फिर लड़ाई झगड़ा जो विवाद होगा और पूरा भारत जलेगा इसी में, और आपका जो मज़े लेने वाले पड़ोस कंट्री है वो लेंगे, आपको देंगे कुछ नहीं। वो देखिए आपको जो भी कुछ देंगे वो भारत के ही लोग देंगे, भारत ही देगा, यहाँ के सरकार ही आपको देंगे। तो अब सरकार से वैसे चीज़ के लिए फ़ाइट करें जिसमें आपको रियलिटी में मतलब हो, रोज़गार हो, पैसा हो, मतलब अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए आपको एजुकेशन, ये सब चीज़ के लिए क्यों नहीं देखते हैं आप क्यों मतलब जो है सो मौलानों के बात में आ जाते हैं। उन लोगों की डिग्री क्या, उन लोग क्या कर लेते हैं। देखिए नहीं होगा इस तरह। हिंदू में भी देखिए अब सिर्फ लड़ाई होगा, आने वाला 20-30 साल में सिर्फ लड़ाई होने वाला है। अगर ये कंडीशन रहा तो आप सोचिएगा कि हम अपने हिसाब से देश को बना लेंगे और हिंदू चाहेगा कि हम अपने हिसाब से बनाएंगे। जाहिर सी बात है हिंदू का मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, वो तो बोलेगा आप पाकिस्तान आप जाइए, बांग्लादेश जाइए, आपको तो वहाँ मिला है। आप बोलिएगा नहीं मेरा हिस्सेदार है, हिस्सेदारी है हमें, यहाँ मेरी ज़मीन हम कहाँ से, हम कन्वर्टेड भले हैं। देखिए आप कन्वर्टेड हैं मुस्लिम, आप ये बात मानते अगर हैं तो आप फिर ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि हिंदू यहाँ पहले थे तो उनसे हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई कर रहे हैं तो भाई इन सब चीज़ों की लड़ाई कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ों की लड़ाई करो तो समझ में आता है यार। खैर कितना बोलो। तो दोस्तों आज इतना ही, होते रहेगा। और एक ही ड्रेस पहन के गर्मी भी बहुत लग रहा है, तो मैं तो बस आप लोगों से ही बोलूँगा कि समझिए, लोग जितने भी लोग हैं इसमें गरीब लोग का ही घाटा होता है, अमीर लोगों को कभी भी इसमें कोई लॉस नहीं होता। क्योंकि आप और हम ही रोड पे आते हैं और हम ही लोगों को नुकसान होता है। हम जिससे लोग कहीं दुकान बंद होता है, गोली भी हम जैसे गरीब लोग ही खाते हैं और पत्थर भी हम जैसे लोग ही खाते हैं। तो यही अच्छा है, तो फिर करते रहिए। और दूसरी बात देखिए अभी क्या होने वाला है कि 50 साल तक लड़ाई होने वाला है आपको इंडिया में। क्यों लड़ाई होगा? क्योंकि आप जो है सोचोगे तो वही